सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है न मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की, जहां दौरे के तीसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी ने यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। दुनिया से जुड़े अहम मुद्दों पर उन्होंने क्या कहा, भारत की तरफ से क्या प्रस्ताव रखा, ये आपको विस्तार से समझाएंगे। यूएन में पीएम मोदी की कही गई हर जरूरी बात आपको सुनवाएंगे, लेकिन इसके साथ हम बात करेंगे भारत और अमेरिका की दोस्ती की। प्रधानमंत्री का यह दौरा डिफेंस और दूसरे क्षेत्रों में कितना अहम रहा, इसे भी हम समझेंगे। इसके अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के समूह क्वाड की जो बैठक हुई, उससे चीन टेंशन में क्यों है, इसे भी आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं यूएन में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से। इस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में तनातनी है, जंग के कई मोर्चे खुले हुए हैं, और इस माहौल में यूएन हेडक्वार्टर में हो रहे शिखर सम्मेलन की काफी अहमियत है। इस बैठक को समिट ऑफ द फ्यूचर नाम दिया गया है। आज आखिरी दिन पीएम मोदी ने इस समिट को संबोधित किया और साफ लफ्जों में कहा कि वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में बदलाव बहुत जरूरी है। भारत यूएनएससी यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के लिए लगातार जोर लगाता रहा है, ताकि भारत को स्थायी सदस्यता हासिल हो। आज प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर एक बार फिर भारत की दावेदारी रख दी है। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी lies in our collective strength, not in the battlefield. Friends, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मानसा
वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा कई मायनों में अहम रहा। 3 दिनों के अंदर पीएम मोदी कई बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए, वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी की, बिजनेस वर्ल्ड के लोगों से मुलाकात की, लेकिन सबसे अहम रही क्वाड मीटिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति बाइडेन चुनाव नहीं लड़ रहे, यानी प्रधानमंत्री मोदी से उनकी आखिरी औपचारिक मुलाकात रही और इस मुलाकात से मैसेज मिला कि अमेरिका में अगले राष्ट्रपति ट्रंप हो या कमला हैरिस, भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले की तरह ही मधुर और मजबूत रहेंगे। खास बात यह रही कि दोनों नेताओं की मुलाकात में रक्षा और व्यापार से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। अमेरिका दौरे पर ताबड़तोड़ बैठकें और वैश्विक नेताओं से मुलाकात, कुछ ऐसा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिनों के अमेरिका दौरे का सूरत हाल। लेकिन इस पूरे दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा रही मोदी और बाइडेन की मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका में कुछ ही हफ्तों में नए राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और ये साफ है कि जो बाइडेन राष्ट्रपति नहीं होंगे। अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में बाइडेन और मोदी की ये मुलाकात रक्षा सहयोग पर केंद्रित रही। बैठक में दोनों नेताओं ने कई अहम समझौतों पर चर्चा की, जो भारत अमेरिका की शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बायलैटरली हमारा अमेरिका के साथ में खास तौर से टेक्नोलॉजी और डिफेंस और सिक्योरिटी के सेक्टर में जो हमारा कोलैबोरेशन है वो बहुत डीपन होता जा रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। ज्यादातर कंपनीज अब चीन से थोड़ा सा बचना चाहती हैं, तो बचना चाहने के बाद जाए कहाँ? तो या तो आसियान के कंट्रीज हैं या फिर भारत एक बड़ा एक है। दोनों देशों के बीच हुई डील में सबसे अहम है ड्रोन और ट्रांसपोर्ट विमान को लेकर समझौता। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने जा रहा है। इन 31 ड्रोन में भारतीय नौसेना को 15 सी गार्डियन ड्रोन, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को 8 स्काई गार्जियन ड्रोन मिलेंगे। वहीं भारत और अमेरिका के बीच लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के समझौते पर बातचीत हुई। ये डील C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए हुई है। भारत और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर के निर्माण को लेकर एक बड़ी डील हुई है। ये प्लांट कोलकाता में लगाया जाएगा। साथ ही साथ साइबर स्पेस डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ाने पर दोनों नेताओं ने चर्चा की। इसके अलावा 2023 में शुरू की गई इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम को दोनों नेताओं ने और आगे बढ़ाने का वादा किया है। आज हम फिर से एक बार इस मोड पे आके खड़े हुए हैं, जहां पे दिन ब दिन नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और इन सभी टेक्नोलॉजीज के ड्यूअल यूजेस हैं, इनके मिलिट्री यूजेस भी हैं और बहुत खतरनाक मिलिट्री यूजेस हो सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के डिसरप्टिव या डेंजरस यूजेस को कंट्रोल करना और उसको एक कंस्ट्रक्टिव दिशा में ले जाना, यही तात्पर्य था जो प्रधानमंत्री जी की कुछ रेफरेंसेस रही हैं अपनी मीटिंग्स में। 3 दिनों के इस अमेरिका दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अमेरिका के टॉप टेक कंपनियों के सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक की, बल्कि कई वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका के डेलावेयर में राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में क्वाड की जो बैठक हुई वो रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। इस बैठक में पीएम मोदी ने सधे शब्दों में चीन को चेतावनी दी। साथ ही क्वाड की उपयोगिता पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड का एक साथ काम करना मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में आतंकवाद, यूक्रेन रूस युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान समेत नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक प्रोग्राम की निंदा की गई है। आपको बता दें कि क्वाड में 4 देश यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है, जिसका मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। इस इलाके में
चीन के आर्थिक और सामरिक प्रभाव को कम करना है। भारत की आर्थिक और सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिहाज से क्वाड बेहद अहम माना जाता है। अमेरिका के डेलावेयर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में क्वाड की अहम बैठक हुई। बाइडेन ने सम्मेलन में क्वाड सदस्यों का स्वागत करते हुए इसे और मजबूत करने की अपील की। पीएम मोदी ने क्वाड की उपयोगिता पर जोर देते हुए क्वाड के एक साथ काम करने को मानवता के लिए अहम बताया और फिर दुनिया के दिग्गज 4 शीर्ष नेताओं ने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की गतिविधियों पर मंथन करते हुए एक सुर से ये संदेश दिया कि दुनिया नियमों और सिद्धांतों के अनुसार ही चलेगी। सम्मेलन में पीएम मोदी ने पहले साफ कर दिया कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन दुनिया नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के आधार पर चलेगी। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक से लेकर समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर तो बात की ही, साथ में कुछ देशों के बीच चल रही जंग को रोकने में अहम भूमिका निभाने की भी संकेत दिए। जाहिर है कि समिट में सेहत से सिक्योरिटी और विकास से लेकर शांति पर भी चर्चा की गई। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। क्वाड समिट में सभी 4 देशों ने एक सुर में पूर्वी और दक्षिण चीन सागर के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने दक्षिण चीन सागर में डराने वाले युद्धाभ्यास और विवादित क्षेत्रों के सैन्यीकरण पर गंभीरता व्यक्त की। तटरक्षक और समुद्री मिलिशिया जहाजों के इस्तेमाल की निंदा भी की। इसमें खतरनाक युद्धाभ्यास का बढ़ता उपयोग भी शामिल है। समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हल करने पर भी जोर दिया गया। इस दौरान क्वाड देशों ने सर्विकल कैंसर के खिलाफ एकजुट होकर जंग लड़ने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए वो $75 लाख की मदद करेंगे। साथ ही इंडो पैसिफिक देशों के लिए भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोज का योगदान दिया जाएगा, जो करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरण बनेगा। भारत में मास स्केल पर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है। साथ ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रहा है और सबको एफोर्डेबल कॉस्ट पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल सेंटर्स भी बनाए गए हैं। भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपनी वैक्सीन भी बनाई है और एआई की मदद से नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी शुरू किए जा रहे हैं। क्वाड में दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा करने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज शामिल थे। खास बात है कि बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि उनके व्हाइट हाउस से जाने के बाद भी क्वाड असरदार भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 10 साल के कार्यकाल में ये उनका 9वां अमेरिका दौरा है और इस एक दशक में उन्होंने अमेरिका में 3 राष्ट्रपति देख लिए और कमाल की बात यह है कि तीनों के साथ पीएम मोदी के संबंध बेहद दोस्ताना रहे। पीएम मोदी के मौजूदा दौरे पर दुनिया की नजर इसलिए थी क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस मुकाबले में हैं। नए राष्ट्रपति के साथ अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते को कितना मजबूत करता है, ये देखने वाली बात होगी। ये ऐतिहासिक लम्हा घटा था अमेरिका में। और इसे दोहराया गया भारत में। जिस नेता को कभी अमेरिका में घुसने से रोक दिया गया था,
उसी नेता को अमेरिका का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अपने गले से लगा रहा था। ये भारत अमेरिका संबंधों में एक नई तारीख थी। भारत में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के साथ ही भारत और अमेरिका के बीच एक नई दोस्ती का आगाज हुआ था। मोदी और ओबामा के दौर में भारत अमेरिका के राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को नया विस्तार मिला। दोनों देशों के बीच रिश्तों में ये गर्मजोशी डोनाल्ड ट्रंप के आते आते और भी परवान चढ़ गई। – 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा भारत अमेरिकी संबंधों के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय के तौर पर दर्ज हो गई। ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी इवेंट में हजारों फैंस के बीच स्टेडियम का चक्कर लगाते मोदी और ट्रंप की ये तस्वीरें भारत अमेरिका के नए रिश्ते का ऐलान कर रही थीं। रिश्तों की ये नई मिठास ह्यूस्टन से अहमदाबाद तक महसूस हुई। ह्यूस्टन ने अगर जोश से हाउडी मोदी कहा था, तो अहमदाबाद ने भी नमस्ते ट्रंप के साथ पूरी गर्मजोशी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत में स्वागत किया था। Symbolizing the great Indo-American friendship. The aim is to strengthen and deepen the ties further. रिश्तों की इसी किताब का नया चैप्टर शनिवार शाम अमेरिका के डेलावेयर में लिखा गया। डेलावेयर में जो बाइडेन ने पीएम मोदी के लिए अपने दिल और अपने घर दोनों के दरवाजे खोल दिए। दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति हाथ पकड़कर प्रधानमंत्री मोदी को घर के अंदर ले गए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच निजी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में 9वीं बार अमेरिका दौरे पर हैं। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की भले ही पीएम मोदी के साथ ये आखिरी मीटिंग है, मगर अपने कार्यकाल में बाइडेन भारत के साथ दोस्ती की लकीर को गाढ़ा करना चाहते हैं। लेकिन दोस्ती की इस कहानी में जल्द ही प्लॉट बदलने वाला है। 2 महीने बाद अमेरिका में चुनाव होने हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सर्वोच्च पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक दौर भारत देख चुका है, लेकिन अगर कमला हैरिस सत्ता में आती हैं, तो भारत अमेरिका का रिश्ता कौन सी करवट लेगा, ये सवाल सबके मन में है। हमें ये नहीं देखना है कि कौन वहां पर राष्ट्रपति बना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है कि वो बड़े वर्ल्ड लीडर के साथ में अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाते हैं और एक पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होता है। वो हमने देखा जब वो 23 में अपना वहाँ स्टेट विजिट के अंदर भी गए, अमेरिका में पहले प्रधानमंत्री के रूप में गए वहां पर। उसके बाद अभी दूसरी बार प्रेसिडेंट बाइडेन ने उनको अपने घर पे भी बुलाया। दुनिया कोई भी बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो G20 से लेकर के UN हो या कहीं WTO कहीं पे भी हो, भारत की एक साख, उसकी एक पॉलिसीज की एक इज्जत है, उसकी पॉलिसीज को दुनिया सुनती है। बीते दशक में दुनिया बहुत बदल चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध और इसराइल हमास संघर्ष के साथ ही दुनिया में सत्ता संतुलन भी बदला है, और इन सब के बीच हिंदुस्तान की अहमियत अमेरिका के लिए पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि सत्ता परिवर्तन के साथ विश्व के 2 कद्दावर देशों के संबंध आगे कौन सा मोड़ लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैंने कि शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।